एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के लिए चुनौती बनने वाले हैं। क्या ओवैसी का बढ़ता कद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए टेंशन बनने वाला है? क्या ओवैसी इस बार वोट बैंक में सेधमारी कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो गाहे बगाहे हर चुनाव में सामने आता है और ओवैसी पर वोट कटवा पार्टी का टैग लग जाता है। दरअसल एआईएमआईएम पर यह आरोप लगता रहता है कि वह विपक्ष को मिलने वाले वोटों का बंटवारा करती है और जिससे भाजपा को फायदा मिलता है। हालांकि ओवैसी इस दावे को हमेशा नकारते रहते हैं। खैर, ओवैसी दक्षिण भारत की राजनीति से ऊपर होकर उत्तर भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बार एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एमवीए के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह लगभग तय है कि उसे एमवीए में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि एआईएमआईएम कितनी सीटों पर इस चुनाव में असर कर सकती है। इसके लिए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को देखना जरूरी हो जाता है। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने कुल 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय 2 पार्टी पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को जीत मिली थी। एआईएमआईएम को औरंगाबाद सेंट्रल और भायखला में जीत मिली थी। आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को कुल 0.93% वोट मिले थे। वहीं अगर 2019 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 44 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में कूदी थी, जिसमें से उसे 2 सीटों पर सफलता मिली थी। हालांकि 2014 के मुकाबले 2019 में ओवैसी की पार्टी के वोट फीसदी में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और तब 2019 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को कुल 1.34% वोट मिले थे और उस बार ओवैसी को औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट में जीत मिली थी। इसके अलावा भायखला और सोलापुर सिटी सेंट्रल में पार्टी रनर अप रही थी। चलिए आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं कि जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी और वहां ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी। तो सबसे पहले बात करते हैं धारावी सुरक्षित सीट की, जहाँ मुस्लिम जनसंख्या कुल 33.40% है और वहां एआईएमआईएम को कुल 13,099 वोट मिले थे। कांग्रेस को सफलता मिली थी और कांग्रेस यहां 11,824 वोटों के अंतर से जीती थी। इस दौरान शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी। चांदीवली की अगर बात की जाए तो यहां मुस्लिम आबादी 27.60% है और यहां एआईएमआईएम को कुल 1,167 वोट मिले थे। शिवसेना को यहां जीत मिली थी और जो जीत का अंतर था वो बेहद कम था, 402 था और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। तो यानी इन सीटों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ओवैसी की पार्टी को वोट मिले हैं उससे कम जो है वो जीत का अंतर रहा। अब बात अगली सीट की करते हैं वांद्रे वेस्ट की। यहाँ कुल मुस्लिम आबादी 25.30% है। एआईएमआईएम को कुल यहाँ 12,594 वोट मिले। कांग्रेस को यहाँ जीत मिली थी और जो जीत का अंतर था वो महज 5,790 वोटों का था। शिवसेना दूसरे नंबर पर थी। बालापुर की अगर बात की जाए तो बालापुर में मुस्लिम आबादी 23.80% है। एआईएमआईएम को यहाँ 44,313 वोट मिले। शिवसेना को यहाँ जीत मिली और जो जीत का अंतर है वो 18,788 है और दूसरे नंबर पर वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी है। अब नांदेड़ उत्तर सीट की बात करते हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी कुल 23.50% है। यहाँ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कुल 41,892 वोट मिले। शिवसेना को यहाँ जीत मिली। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और जो जीत का अंतर रहा वो 12,106 वोटों का रहा। अब नांदेड़ दक्षिण की अगर बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम आबादी 23.50% है। यहाँ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कुल 20,122 वोट मिले। कांग्रेस को यहाँ जीत हासिल हुई, लेकिन जो जीत का अंतर रहा वो 3,589 वोटों का रहा और निर्दलीय दूसरे नंबर पर रही। नागपुर सेंट्रल की अगर बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम की आबादी कुल 22.10% है। एआईएमआईएम को यहाँ 8,565 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और जो जीत का अंतर रहा वो महज 3,996 वोटों का रहा। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। तो यानी आप देखिए कि जितने वोटों से यहाँ बीजेपी को जीत मिली है उससे ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी को मिले हैं। अब बात करते हैं पुणे कैंट सुरक्षित सीट की। यहाँ जो है मुस्लिमों की आबादी 20.70% है। एआईएमआईएम को 6,142 वोट मिले। बीजेपी को यहाँ जीत हासिल हुई और 5,012 वोटों का अंतर रहा और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। तो यानी यहाँ भी आप देखिए जो जीत का अंतर है उससे ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी को मिला। अब बात करते हैं अगले विधानसभा बीड की। यहाँ मुस्लिमों की आबादी 20% है। एआईएमआईएम को कुल 7,957 वोट मिले। एनसीपी को जीत हासिल हुई। 1,984 वोटों का अंतर रहा। शिवसेना दूसरे नंबर पर रही।
हड़पसर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ मुस्लिमों की आबादी 18.90% है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 7,901 वोट मिले। एनसीपी को जीत हासिल हुई। जो जीत का अंतर रहा वो 2,820 वोटों का रहा। बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर रही। अब पैठान विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी 14.80% है। AIMIM को यहाँ 17,212 वोट मिले। शिवसेना को यहाँ जीत हासिल हुई। 14,139 वोटों के अंतर से शिवसेना को जीत मिली थी और दूसरे नंबर पर यानी रनर अप पार्टी एनसीपी रही। बड़गांव शहरी की अगर बात की जाए तो यहाँ मुस्लिमों की आबादी 10.50% है और यहाँ ओवैसी की पार्टी को 7,702 वोट मिले। एनसीपी को यहाँ जीत हासिल हुई। जीत का अंतर 4,956 वोटों का रहा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ दूसरे नंबर पर रही। अब संगोला विधानसभा सीट की बात की जाए तो संगोला में मुस्लिमों की आबादी 3.10% है। यहाँ AIMIM को 987 वोट मिले और शिवसेना को यहाँ जीत हासिल हुई और जो जीत का अंतर रहा वो महज 768 वोटों का रहा और यहाँ जो दूसरे नंबर पर पार्टी रही वो PWPI रही। आपने इन 13 सीटों के आंकड़े देखे जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 7 सीटें जीती और 6 कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खाते में गई थी। इसके अलावा 2019 विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों पर AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें मालेगांव सेंट्रल, धुले शहर, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, बायकुला और सोलापुर सिटी सेंट्रल है। अगर इसी तरीके का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में AIMIM का रहा तो यकीनन वोटों पर असर पड़ेगा। वहीं कई सीटों पर समीकरण भी बदल सकते हैं। आपको बता दें कि 2014 में जब 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी तब पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख इम्तियाज जलील ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। वह पहले मुस्लिम नेता बने थे जिसने 39 सालों में औरंगाबाद सेंट्रल सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद से ही AIMIM का कद लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं पार्टी के अंदर की कलह भी सामने आ रही है जिसे कंट्रोल करना ओवैसी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर ओवैसी क्या फैसला लेते हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कितने दमदार तरीके से प्रदर्शन कर पाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।